गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 17 सितंबर 2023 को मैं पीएमएसएससी योजना और एनएमएमएसई 2023 या 2024 के अंतर्गत जो परीक्षा होने वाली है उसके संबंध में आधुनिक भारत स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भेज रहा हूँ। आप लोग प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से सुने, लिखें और पढ़ें। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर हुई, अर्थात किसकी रिकमेंडेशन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो ये एलन ऑक्टेवियस ह्यूम या एओ ह्यूम, शॉर्ट में नाम एओ ह्यूम है और पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियस ह्यूम। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि थे जब इसका शुरुआत हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? अधिवेशन बैठक से संबंधित है। 28 दिसंबर 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष WC बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। पहले इसको बॉम्बे बोलते थे या बम्बई, अब नाम बदल गया है। और दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना और इनका नारा था प्रसिद्ध वेदों की ओर लौटो। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? अधिकतर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था, प्रेस की आज़ादी को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में लागू किया था 1978 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो महागोविंद रानाडे, जो कि मुंबई के थे, उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1916 में ये यंग इंडिया पुस्तक प्रकाशित हुई थी लाला लाजपत राय की देखरेख में, और उनकी मृत्यु के पश्चात 1919 में महात्मा गांधी ने इसको आगे जारी रखा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुई? दादाभाई नौरोजी के द्वारा। इसको लंदन इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया सोसाइटी, कई तरह की सोसाइटी इसके नाम दिए गए, लेकिन इसका आंसर है दादाभाई नौरोजी। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किस राज्य के से संबंधित थे? तो 1857 में जो पहला विद्रोह हुआ था बच्चों, वो बता दूंगा, मेरठ में बैरकपुर छावनी में हुआ था। और उसके बाद से भारत के प्रत्येक शहर में विद्रोह की चिंगारी फूट गई थी। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों ने उसका नेतृत्व किया था। तो नायक कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के थे। 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल विभाजन महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर परीक्षा में आता है। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। अब देखो, एक ही सेंटेंस है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनकर रहेगा। ये किसने कहा था? ये बहुत लंबा कथन है, अधिकतर पूछा जाता है। तो बच्चों, लाला लाजपत राय को एक अधिवेशन या बैठक के दौरान, एक आंदोलन के दौरान अंग्रेज सिपाहियों ने लाठियों से पीट कर उनकी हत्या कर दी। तो उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनकर रहेगा। अर्थात मेरी जो पिटाई की जा रही है या मुझ पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, वो आगे जाकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला देंगी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारत के जो आंदोलनकारी थे लाला हरदयाल, उन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की, और भारत में इसका स्थापना की थी सोवन सिंह भाकना। तो असली संस्थापक यही थे, सोवन सिंह भाकना। कांग्रेस के उदारवादी तथा उग्रवादी नेताओं में विभाजन कब हुआ? तो बच्चों बता दूं, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन भी हुआ है और बाद में मिले भी हैं। तो सूरत अधिवेशन में 1907 में उदारवादी यानी सबको साथ लेके चलने वाले नेता तथा उग्रवादी ऐसे थे वो जो मरो और मारो की नीति पर काम करते थे। तो 1907 अधिवेशन में सूरत यानी गुजरात में अधिवेशन हुआ था, उसमें विद्रोह हुआ था। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये दल आपस में मिल गए थे, जिसकी अध्यक्षता मजूमदार ने की थी। 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? तो सरदार भगत सिंह ने बम फेंका था 1920 की केंद्रीय असेंबली में। उस बम फेंकने का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बस वो अंग्रेज सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते थे।
उसी के ऑफेंस में उनको अरेस्ट कर लिया गया, सरदार भगत सिंह को, और 23 मार्च सन 1931 को उनको फांसी दे दी गई। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं बच्चों, और अलग अलग किताबों से छांट कर मैंने बनाए हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों को सिस्टम से लिखें और पढ़ते रहें। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ समझौता, दोनों का मतलब एक ही है। तो सन 1916 में ये समझौता हुआ था। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने इसका होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। रॉलेट एक्ट, ये अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ या क्या था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। इसका उद्देश्य था, इसे काला कानून भी कहते थे, तो बिना किसी दोष के ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को बंदी कर देती थी, बिना वकील बिना दलील। इसको बिना वकील बिना दलील कानून भी कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जनरल डायर की उपस्थिति में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर ने आंदोलनकारियों पर धुआंधार गोलियां बरसाई। उसमें बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था और जनहानि हुई थी। उसी के संबंध में एक हंटर रिपोर्ट जारी की गई जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के संबंध में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो इसका आंसर है बिहार के चंपारण से। चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है इसे। 1917 में शुरू किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे और भगत सिंह गरम दलीय नेता थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में हुआ? तो देखो बच्चों, दोनों प्रश्न अलग हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो का प्रस्ताव वर्धा गुजरात के बैठक में हुआ था, कांग्रेस की बैठक में। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई में शुरू किया था महात्मा गांधी ने, ग्वालियर टैंक मैदान से। मुंबई को पहले बॉम्बे कहा जाता था, फिर बम्बई हुआ, अब मुंबई हो गया है। ठीक है, तो ये 20 प्रश्नों की सीरीज थी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इनको सुने होंगे और समझे होंगे। बोलने में कहीं मिस्टेक हो गई हो तो उसको इग्नोर करना। इसका PDF मैं आपको भेज दूंगा, और मेहनत से बच्चों इसको याद करो। इसमें से प्रश्न परीक्षा में अलग अलग विभिन्न परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। गुड लक फॉर द एग्जाम। PM SSC वाले बच्चे जो भी हैं, जो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। परीक्षा आपकी नज़दीक है। आज से 12वें दिन आपका पेपर है, और 22 तारीख के बाद या 20 तारीख के बाद आपके प्रवेश पत्र जारी होने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।